मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर में। यहाँ पर जो जानवर हैं गाड़ी के साथ लग जाते हैं या जिनको मारा पीटा जाता है उनको पुलिस एहलकार इस स्टेशन में लेकर आते हैं, उनकी ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पे जो इलीगल पेट मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी रेड्स होंगी ताकि जहाँ पे भी इस तरह के कोई भी जानवर लाए जाते हैं या बेचे जाते हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है ढाल बन के सामने आए। मैम ये बताइएगा, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पहला पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर बनाया है, ये कैसे जहन में आइडिया आया आपके आईजी साहब के, और ये क्या है, क्या क्या आप फैसिलिटेट कर रहे हैं? हमने जो है पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर आईजी साहब के इनिशिएटिव पे शुरू किया। उस इनिशिएटिव का मकसद ये था कि हमारे पास जितने भी बेज़ुबान जानवर हैं पुलिस इंसानों के साथ साथ उनका भी ख्याल रखे। हमारे पास 12 अब्यूज़ के केसेस आते हैं, हमारे पास इस तरह के केसेस आते हैं कि टिकटॉक पे बच्चे जो हैं इस तरह की वीडियोस चढ़ा रहे हैं जिसके अंदर वो बिल्ली को पत्थर मार रहे हैं या दुम काट रहे हैं या किसी कुत्ते के साथ कुछ कर रहे हैं। तो इन वजूहात को सामने रखते हुए और जो हमारे डिफरेंट घोड़े गधे हैं इनके साथ जो कुछ हो रहा होता है, इन सब चीज़ों को सामने रखते हुए आईजी साहब ने इनिशिएटिव लिया और पिंडी में हमने इस सेंटर को इस्टेब्लिश किया। ये बताइएगा, ये इनिशिएटिव तो बड़ा अच्छा लिया आपने, कैसे, कौन लाता है यहाँ पर जानवर और किस किस्म के जानवर की आप ट्रीटमेंट करते हैं और रेस्क्यू करते हैं, और उसके अलावा यहीं पे उनको सेफ भी रखते हैं आप? हम हर किस्म के जानवर का ट्रीटमेंट करते हैं यहाँ पे। हमारे पास जो वेट हैं वो भी हमारे पुलिस के अपने सब इंस्पेक्टर हैं। हमारे पास पूरा का पूरा अमला यहाँ पे पुलिस का ही है। जो हमारे पास टेक्नीशियंस हैं वो भी हमारे पुलिस के हैं, पिंडी पुलिस के। यहाँ पे हम जानवरों को रखते नहीं हैं, उसके लिए हमने 12 NGOs के साथ MOU साइन किए हुए हैं। होता ये है कि हमारे पास अगर कोई अब्यूज़्ड केस आता है या तो हमारी हेल्पलाइन के ऊपर रिपोर्ट होता है या हमारे पास वैसे ही आ जाता है तो हम उनको फ़र्स्ट एड देते हैं। फ़र्स्ट एड देने के बाद हम NGOs से रब्ता करते हैं, NGOs से रब्ता किया जाता है और फिर वो जो जानवर होता है वो उनके हवाले कर दिया जाता है। ये बताइएगा, अब तक अभी तो रिसेंटली शुरू किया है आपने, और कौन कौन सी NGO से आपने राब्ते किए हैं, और आईजी साहब के जहन में ये कैसे ख्याल आया, और आप हेड कर रही हैं, एक CSS की क्वालिफाइड हैं आप, और ये सब कुछ मैनेज कर रही हैं आप? हमने जो है 12 NGOs के साथ रब्ता किया हुआ जिनके अंदर यूनाइटेड रेस्क्यू है, क्रिटर्स आर्क वगैरह हैं। ये यहाँ पे ना सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद में पहले से काम भी कर रहे थे बल्कि इसके साथ साथ जो हैं ये एनिमल राइट्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकल थे। तो इनके साथ हम कांटेक्ट में भी हैं, कोई अगर इशू अराइज़ होता है तो हमारी फ़ोर्स भी मौजूद है। इसके साथ हम ये भी कर रहे हैं कि यहाँ पर जो इलीगल पेट मार्केट्स हैं उनके ऊपर भी रेड्स होंगी। लाइफ स्टॉक वालों के साथ मिलके, वाइल्ड लाइफ वालों के साथ मिलके हम लोगों ने उनके ऊपर रेड्स प्लान की हुई हैं ताकि जहाँ पे भी इस तरह के कोई भी जानवर लाए जाते हैं या बेचे जाते हैं या उनके साथ कोई भी मजालिम ढाए जाते हैं उनके खिलाफ पुलिस जो है ढाल बन के सामने आए। मैम कायनात साहिबा, ये बताइएगा इलीगल पेट्स में कौन कौन से आते हैं और कैसे आप उनको रेड वगैरह करेंगी? आपने टीम्स बना ली हैं कोई? हमारे पास हमारी टीम्स भी मौजूद हैं। इसके अलावा हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन करनी शुरू कर दी है। होगा कुछ इस तरह से कि जितने भी इलीगल जानवर रखे जाते हैं, इट्स नॉट ओनली अबाउट द पेट्स, उन सब के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। उसमें कोई भी जाए, शायद बहुत से लोग हैं टाइगर रखते हैं, लायंस रखते हैं, उनके खिलाफ भी हो? बिल्कुल इसी तरह से होगा। अगर तो इलीगली उन्होंने कोई भी जानवर अपने पास रखा हो या फिर अगर वो जानवर इस तरह की कंडीशंस में रखे हुए हैं जो लीगल हैं लेकिन कंडीशंस उनके लिए ठीक नहीं है, वहाँ पे भी हम रेड करेंगे। अगर कोई वीडियो गुजरती है आपके यहाँ ज़हन से या कोई देख लेते हैं जहाँ पर एनिमल्स के साथ तशद्दुद हो रहा है, तो उन लोगों के लिए भी कोई ऐसा कानून बना रखा है कि उनको अरेस्ट करते हैं या पनिशमेंट दी जाती? हमारे पास प्रॉपर कवानीन मौजूद हैं इसके लिए और उन कवानीन के तहत हम FIRs भी दे रहे हैं, उन कवानीन के तहत सजाएं भी हो रही हैं। यानी कि जानवर पे किस किस्म का उसमें मारपीट आती है और किस किस्म के सेक्शन लग के मुकदमे दर्ज होते हैं? हमारे पास 1860 के कुछ एक्ट्स हैं, हमारे पास 2016 के स्लॉटर एक्ट्स हैं। अगर स्लॉटर एक्ट हमें ये कहता है कि अगर जानवर अंडर एज है या ओवर एज है या वो बीमार है या वो फीमेल एनिमल है तो आप उसको स्लॉटर नहीं कर सकते, या स्लॉटर हाउस में इस तरह की कंडीशंस हैं जहाँ पे वो इनह्यूमेन तरीके से रखे हुए हैं तो हम उन्हें स्लॉटर नहीं कर सकते। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरे लॉज हैं, अगर किसी को मारा जाता है जानवर को सिर्फ अज़राहे तफन्नुन उसे मारा जा रहा है तो इस सिलसिले में भी हमारे पास लॉज मौजूद हैं। हम देखते हैं और आप भी देखती होंगी रोडों में ये ओवरलोड होते हैं जानवर, चाहे गधा गाड़ी हो या कोई बैलों के साथ जो रेड़े शेड़े लगाए जाते हैं, इस हवाले से भी कोई कवानीन हैं?
हमारे पास इस तरह के भी लॉज मौजूद हैं कि अगर उनको भी इनह्यूमेन कंडीशंस में रखा जा रहा है तो फिर उनके ख़िलाफ़ हम एक्शन ले सकते हैं। ये बताइएगा कि यहाँ पर आपने कितने लोग इस पुलिस रेस्क्यू सेंटर में जो एनिमल के लिए बना है, कितने लोग हैं, कितने डॉक्टर्स हैं और कैसे ये कुछ हो रहा है? यहाँ पे मैं एज फोकल पर्सन काम कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास हमारे इंचार्ज हैं जो हमारे सब इंस्पेक्टर हैं डॉक्टर अरसलान साहब, और इसके बाद हमारे पास 2 टेक्नीशियंस मौजूद हैं जो हमारे हेड कांस्टेबल्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ओवरऑल जो सारा अमला मौजूद है जो आपको इन्फॉर्मेशन डेस्क पे भी मिलेगा, जो आपकी FIR भी लॉन्च करेगा। हमारे पास कम बेश 10-12 लोग यहाँ मौजूद हैं। कहीं पता चलता है कि फ़लाँ जानवर बीमार है तो फिर कैसे ये लोग पहुँच जाते हैं, या किसी को बांधा हुआ है, किसी पर तशद्दुद हो रहा है? हमारे पास एम्बुलेंसेस हैं। जैसे ही हमें इस तरह की कोई चीज़ मिलती है, कोई न्यूज़ मिलती है, या हमें कोई इस तरह से कॉल करके बताता है, या हमारी नज़र से कोई चीज़ गुजरती है, तो वहाँ पे हम पहुँचते हैं और फौरी तौर पे उस जानवर को रेस्क्यू करके ले आते हैं। मुझे ये बताइएगा कि जो पुलिस एनिमल रेस्क्यू करके लाती है, आपकी टीम भी मौजूद है जो पुलिस एहलकार हैं, ये बताइएगा आज तक कितने एनिमल्स को आप रेस्क्यू कर चुके हैं और ट्रीटमेंट हो चुकी है? जी, हमारे लास्ट वीक इनागुरेशन हुई है। IG साहब हमारे यहाँ पे आए थे और उन्होंने इनागुरेशन की है, और अभी मोर देन 10 जो डॉग्स और ये जो स्टे एनिमल्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम रेस्क्यू कर चुके हैं यहाँ पे। और हमें वहाँ पे जो भी पब्लिक ने हमें कुछ ला के दिए, कुछ हमारी टीम्स खुद आउट होती हैं और वो उनको लेके आते हैं, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको यहाँ पे रेस्क्यू किया है और उनके लिए कोई भी शेल्टर होम उनको प्रोवाइड कर हमने वहाँ पे उनको शिफ्ट कर चुके हैं। यहाँ पर आपके पास क्या क्या जो बेसिक आप ट्रीटमेंट करते हैं और क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं आपके पास? देखिए, बेसिक हमारे जो सेंटर का पर्पज़ है कि हमारा ये ना तो कोई शेल्टर होम है, ना हमने यहाँ पे एक प्रॉपर एक बोर्डिंग करना है। एनिमल को हमने यहाँ पे रखना नहीं है। हमारे पास एनिमल मोस्टली अब्यूज़ केस में आता है, वुंडेड होता है, या एनिमल काफ़ी किसी ना सफरिंग किसी सीरियस कंडीशन में सफ़र करता है। फर्स्ट ट्रीटमेंट आप देते हैं यानी कि? उसकी फ़र्स्ट केयर ट्रीटमेंट जो है ना वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। उसका अगर वो ज़ख़म है उसको साफ़ करेंगे, अगर उसकी कोई डिज़ीज़ है उसको हम डिटेक्ट करके जो बेस्ट पॉसिबल एंटीबायोटिक्स हैं, या उसको जो IV कोई हमने देना है, उसको कोई इंजेक्शन लगाना है, वो हम लगा के उसको किसी शेल्टर होम में शिफ्ट करते हैं। ये जो रेस्क्यू वगैरह करते हैं ये सब पुलिस एहलकार करते हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे IG साहब का इनिशिएटिव और हमारे CPO रावलपिंडी साहब का ये एक स्पेशल ये एक इनिशिएटिव है कि हमारा जो भी सेंटर में जो हमारी फोर्स है या जो हमारा जो अमला है वो तैनात है वो सारा पंजाब पुलिस का है। हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो हमारे पंजाब पुलिस के यहाँ पे तैनात हैं। हमारे जो डॉक्टर हैं इट्सेल्फ, मैं खुद एक पुलिस ऑफिसर हूँ। उसके अलावा जितना हमारा स्टाफ है हमारा पंजाब पुलिस का, कोई भी हमारा बाहर का स्टाफ है। मैम बताइएगा, ये जो है पुलिस रेस्क्यू सेंटर, ये क्या है? इस बिल्डिंग में क्या क्या चीज़ें हैं? हमारा जो पुलिस एनिमल रेस्क्यू सेंटर है ये गवाल मंडी के अंदर हमने बनाया हुआ है, और इधर हमारा इंफॉर्मेशन डेस्क है, इधर हमारा OT है, यहाँ हमारे पास वेटिंग एरिया भी मौजूद है, और हमारे पास एक इंचार्ज रूम भी मौजूद है। इसके साथ साथ यहाँ पे हमारे पास एक स्टोर रूम भी है जहाँ पे हम अपनी मेडिसिन वगैरह रखते हैं। यहाँ पे 24/7 हम OT की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। हम मेजर सर्जरीज़ नहीं करते हैं, उनके लिए हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, लेकिन जितनी भी माइनर हमारे पास केसेस आएंगे या हमने अगर फर्स्ट एड देनी होगी तो वो हम यहाँ देंगे। ये ओवरऑल कितना स्टाफ है, और ये जो रेस्क्यू करते हैं ये सारे पुलिस एहलकार ही होते हैं? हमारे पास रेस्क्यूअर्स NGOs के भी मौजूद हैं और हमारे अपने भी मौजूद हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उनको मॉरल सपोर्ट देते हैं और उसके अलावा लीगल एड दी जाती है हमारी तरफ से। यहाँ पर देख सकता हूँ मुख्तलिफ रूम में मुख्तलिफ बोर्ड्स लगे हुए हैं। यहाँ पर रिपोर्टिंग रूम है, कोई आम चलता फिरता बंदा भी आके रिपोर्ट कर सकता है? बिल्कुल, जिस तरह से हम किसी भी थाने में कोई भी बंदा किसी भी वक्त आ सकता है, या किसी भी दफ्तर में पंजाब पुलिस के कोई भी पब्लिक का नुमाइंदा किसी भी वक्त, या इवन पब्लिक खुद भी किसी वक्त आ सकते हैं, उसी तरह से हमारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर 24/7 पब्लिक के लिए खुला है।